हेलो बेटा, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 19th वीडियो लेक्चर पे। आज का लेक्चर बहुत लाइट है, बहुत आसान है, छोटा सा ये 10-15 मिनट का, ठीक है। और ये आपके सामने क्या कहता है ये? आज का टॉपिक है लॉस बाय फायर पे। किस पे बेटा? लॉस बाय फायर। आग लग गई। क्या लग गई बेटा? आग लग गई। ठीक है जी। अब दो बातें होंगी, या तो गुड्स क्या होंगे बेटा? इंश्योर्ड होंगे, या गुड्स इंश्योर्ड नहीं होंगे। क्या लिखा है? गुड्स आर अनइंश्योर्ड। अच्छा एक बात बताओ, सामान में आग लग गई। सामान में क्या लग गई बेटा? आग लग गई। तो मैं आपको बात पूछता हूं, छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, व्हेन गुड्स परचेज, जब परचेज होते हैं तो एंट्री क्या होती है? सर एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू क्रेडिटर अकाउंट। ये एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। बात खत्म, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ? हमारे गोडाउन में आग लग गई। हमारे गोडाउन में क्या लग गई? आग लग गई। और हमारे गुड्स ना अनइंश्योर्ड थे। हमने आज तक कभी इंश्योरेंस नाम की चिड़िया का हमें पता ही नहीं था कि होती क्या है जी। हमने कभी गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं कराए। 10 लाख रुपए का माल गोडाउन में पड़ा हुआ, स्वाहा, खत्म हो गया जी। आग लग गई सारे सामान को। सारे सामान को क्या लग गई बेटा? आग लग गई। मेरा लॉस हो गया। मैं रो रहा था जोर जोर की। क्या एंट्री होगी बताओ? एंट्री होगी सर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। लॉस बाय फायर। देखो, जब आपने खरीदे थे तो आपने डेबिट करके खर्चा मान लिया था। जब आपने खरीदे थे तो आपने डेबिट मान के क्या मान लिया था बेटा? अपना खर्चा मान लिया था। सही बात है ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तब हमने डेबिट करके खर्चा मान लिया था। ठीक है जी। आज क्या हुआ सर? आज लॉस हो गया। परचेज भी खर्चा था और लॉस भी लॉस है। तो भाई एक चीज को दो बातें कैसे कंसीडर कर सकता हूं मैं? एक बात को दो बातें मैं कैसे कंसीडर कर सकता हूं बेटा? आप मुझे बताओ, क्या मैं दो चीजें कंसीडर कर सकता हूं? आंसर है नो। तो वो जो खर्च किया था, मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मम्मी ने कहा जा बेटा ये ले 20 रुपए, 2 समोसे लेके आ। मैं गया, 2 समोसे लिए, पैसे खर्च हो गए। रास्ते में आते हुए थैली फट गई, दोनों समोसे नीचे गिर गए। अब लॉस हो गया। मैं घर आके बोल रहा हूं, मम्मी 20 रुपए के समोसे खरीदे, खर्चा हो गया। 20 रुपए के समोसे गिर गए, लॉस हो गया। मम्मी पूछ रही है ये बात 2 बार हुई कि 1 बार हुई? कितने का नुकसान हुआ? 20 का कि 40 का? 20 का। कितने का लॉस हुआ? 20 का लॉस हुआ कि 40 का लॉस हुआ? बेटा 20 का लॉस हुआ। पहले समोसे खरीदे थे, खर्चा हुआ, फिर वो समोसे गिर गए, लॉस हो गया। वही समोसे गिर गए जो खरीदे थे। ऐसा नहीं कि खरीदे अलग और गिरे अलग। वो जो समोसे खरीदे थे वो खर्चा हुआ, फिर वही समोसे गिर गए तो लॉस हो गया। तो वो खर्चा तो कन्वर्ट हो गया किसमें? लॉस में। समोसे खरीदे थे, गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए, खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए, पर मुझे नहीं पता था उन बेचारों में आग लग जाएगी और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अभी क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू लॉस। मैं दोबारा से बोलता हूं, एक्सपेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू लॉस। मतलब परचेज इज कन्वर्टेड इनटू लॉस बाय फायर। तो जो परचेज को पहले हमने डेबिट किया था उसे क्रेडिट करके खत्म कर देंगे टू परचेज अकाउंट। मेरी बात को ध्यान से लॉजिकली समझो। लॉस हुआ, डेबिट किया। लॉस किसका हुआ? उन गुड्स का जिनको हमने खरीदा था। जब खरीदा था तब क्या माना था? खर्चा माना था। अब क्रेडिट करके खत्म कर दो, दैट्स इट। इतनी सिंपल और इतनी आसान सी बात है बेटा। ये तो पक्का इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। 100 रुपए के गुड्स जल गए बेटा। कितने रुपए के गुड्स जल गए? 100 रुपए के गुड्स जल गए। आगे चलते हैं। गुड्स आर इंश्योर्ड। ओ भाई साहब, हमने तो क्या करा रखी थी? इंश्योरेंस करा रखी थी। क्या करा रखी थी? इंश्योरेंस करा रखी थी। पता है आपको इंश्योरेंस कराने से क्या होता है?
इंश्योरेंस कराने से हमें सब्रोगेशन राइट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सब्रोगेशन राइट। आप बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ोगे, मतलब स्टेपिंग इनटू द शू ऑफ अदर, दूसरे के जूते में पैर डाल लेना। किसी दूसरे के जूते में पैर डालने को बोलते हैं सब्रोगेशन। मतलब गोली लग रही थी मेरे दोस्त को, मैंने उसको धक्का दिया और मुझे लग गई, मतलब उसके स्थान पे आके मैं खड़ा हो गया, उसको होने वाला नुकसान मैंने झेल लिया। इंश्योरेंस कंपनी यही करती है, इंश्योरेंस कंपनी यही करती है। वो कहते हैं तू मुझे आज कुछ पैसे दे दे, 10,000 रुपए दे दे और अपने गोडाउन में 10 लाख का माल रख ले। मुझे 10,000 दे दे और अपने गोडाउन में 10 लाख का माल रख दे। यदि इस गोडाउन में पड़े माल को आग लग गई 10 लाख के माल को, तो 10 लाख हम देंगे। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो हम सभी लोगों को अपने फैक्ट्री में, गोडाउन में, स्टोर में, वेयर हाउस में पड़े हुए सामान की हमेशा इंश्योरेंस करानी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और उस केस में लॉस कौन आके बियर कर लेगा? लॉस कौन आके बियर कर लेगा? इंश्योरेंस कंपनी। आप पीछे हट जाओगे, इंश्योरेंस कंपनी की कोई बात नहीं, आपने मुझे 10,000 दिए थे ना, आपने मुझे 10,000 दिए थे ना, तो ये 10 लाख का लॉस मेरा, मैं आपको 10 लाख दूंगी, जाओ मौज लो, जाओ मौज लो। अच्छा सर, बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ बेटा हाँ। आप में से एक बच्चा पूछ रहा है, कहना चाहता है, पूछना चाहता है, कह रहा है सर यदि लॉस हुआ ही नहीं, यदि लॉस हुआ ही नहीं, आग लगी नहीं, तो वो 10,000 खत्म हो गए, वो 10,000 वापस नहीं मिलेंगे। इट इज जस्ट लाइक योर मेडिक्लेम पॉलिसी। आप सभी लोगों ने, आप सभी लोगों के पेरेंट्स ने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है। एक कोई प्रीमियम जाता होगा 12,000, 15,000, 20,000, कुछ भी जाता होगा, एज पर द पैकेज ऑफ द हॉस्पिटल, एज पर द इंश्योरेंस अमाउंट की। कितने की इंश्योरेंस ले रखी है आपने? मैंने 10 लाख की ले रखी है, तो मेरा 22-25 हजार रुपए के करीब प्रीमियम जाता है, 25,000 जाता है। यदि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, तो 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का बिल भरेगी। और सर भगवान की दया से मुझे पिछले 5 साल से कुछ नहीं हुआ, तो वो 22 हजार जो मैं पे करता हूं, क्या वो मुझे वापस मिलेंगे? नहीं, वो खत्म। वो तो मैं क्या लगाता हूं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ शर्त लगाता हूं कि पकड़ 20,000, यदि इस साल मैं बीमार हो गया तो क्या कर दियो, 10 लाख रुपए तू हॉस्पिटल का बिल भर दियो। कह रहा ठीक है। अब एक्चुअली में सभी लोग थोड़ा ना बीमार होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को खूब प्रॉफिट होता है ऐसे वाला, ठीक है। हम देखा होगा, आपने कार इंश्योरेंस करवाई, अपनी गाड़ी ठुक गई आपसे, इंश्योरेंस का, आप हंस रहे हो, लिटरली हंस रहे हो। जिस बंदे ने आपकी कार ठोकी थी वो सोच रहे पागल आदमी, लोग तो लड़ते हैं, ये हंस रहा है। आपने कहा भाई बड़े दिन हो गए यार, कभी क्लेम लिया नहीं। आप इंश्योरेंस कंपनी गए, इंश्योरेंस कंपनी वाला रोने लग गया, इंश्योरेंस कंपनी वाला रोने लग गया, कह रहा सर क्या ये क्या कर रहा है? मैं कहा भाई इंश्योरेंस करा रखी है, ठोक दी, क्या करके दे? ठीक करके दे। ठीक तो कर दी उसने। कभी कभी क्या होता है बेटा, फुल क्लेम इज एडमिटेड, जितना मैं कहता हूं मुझे सारे पैसे मिल जाते हैं। एक होता है पार्शियल क्लेम इज एडमिटेड। पार्शियल क्लेम में क्या होता है बेटा, पार्शियल क्लेम में क्या होता है बेटा, पार्शियल क्लेम के अंदर क्या होता है कि आपको सारे पैसे नहीं मिलते, कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे कट जाते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, इतने का तो लॉस हुआ ही नहीं, इतने का तो लॉस हुआ ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का क्लियर है? आओ जी चलते हैं। बच्चा पूछ रहा है सब्रोगेशन राइट क्या होता है? बेटा मैंने आपको भी बोला, सब्रोगेशन राइट का मतलब होता है स्टेपिंग द शू ऑफ अदर। जैसे मैंने कार खरीदी, इंश्योरेंस कराई, कार पे ठा करके किसी ने डेंट मारा उसके डोर पे, मैं अपना इंश्योरेंस कंपनी गया, उसने क्या किया, पुराना डोर निकाल के रख लिया, नया डोर लगा दिया, काम खत्म। पुराना डोर उसने रख लिया, नया डोर मेरे को लगा दिया। सब्रोगेशन राइट, उसने मेरा लॉस बॉर्न कर लिया। ऐसा सिर्फ गुड्स की इंश्योरेंस में हो सकता है, सामान की इंश्योरेंस में हो सकता है, इंसान की इंश्योरेंस में नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ पैसा दिया जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। मिसेस एक्स जो विडो हो गई, वो रो रही है, बड़ी जोर जोर की रो रही है, हाय मेरा हस्बैंड मर गया, हस्बैंड मर गए। इंश्योरेंस कंपनी पहुंची, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, लाओ जी काम करो, पुरानी बॉडी दे दो, नया हस्बैंड ले जाओ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वहां सिर्फ पैसे ही मिलते हैं, वहां नया हस्बैंड नहीं मिलता,
ठीक है, कहीं बच्चे हंसने लग गए, कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो। अब बेटा ऐसा हो जाए तो मजा ही ना आ जाए, फिर सब लोग अपने हस्बैंड की नई इंश्योरेंस करा दे, कह रहे कोई बात नहीं रिप्लेस करा लेंगे बाद में। ठीक है, आओ नालायको, सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हो। फुल क्लेम इज एडमिटेड जी। 100 रुपए का लॉस हुआ, उसी एग्जांपल पे आते हैं, कितने रुपए का लॉस हुआ? 100 रुपए का। और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है पूरे 100 रुपए ले लो, पूरे 100 ले लो। जब लॉस होगा तो क्या बोलेंगे? तब तुम बोलेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 100 रुपए, 100 रुपए। जब पूरा क्लेम मिल जाएगा, जब इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया, ट्रेन मैं कहा हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी बोली कि सर देखो इस केस में भी यही एंट्री होगी, डू सेम, बस फर्क आएगा इस नेक्स्ट एंट्री में। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का फोन आया, मैं कहा हाँ जी, कह रहे सर पूरा 100 रुपए का क्लेम पास हो गया। जब नुकसान हुआ, जब आग लगी तो मैंने मान लिया कि मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है। फिर जब इंश्योरेंस कंपनी का फोन आ गया, कह रही 100 रुपए सर पूरे ले जाना, ले जाना, दिए नहीं है अभी, ले जाना। तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने अपना क्या बना लिया? डेटर बना लिया। क्या बना लिया? डेटर। तो क्या कहूंगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। मेरा लॉस हो गया तो मैं बोलूंगा P&L ब्रैकेट में लॉस को भी डेबिट कर लेंगे। सॉरी, लॉस तो हुआ ही नहीं, पूरा क्लेम मिल रहा है। 2 किसे खत्म कर दूं? जो मैं मान रहा था कि मुझे लॉस हो गया, जो मैं मान रहा था कि मुझे लॉस हो गया वो खत्म हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2, वो जो मेरा लॉस था वो खत्म हो गया, लॉस बाय फायर, पूरा 100 रुपए से खत्म हो गया। बोलो यस और नो। बच्चे कह रहे यस सर। आगे चल के 15 दिन बाद मुझे चेक भी आ गया, इंश्योरेंस कंपनी से चेक भी आ गया। तो जब चेक मिल जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। किसको छोड़ दोगे आप? अपने डेटर को छोड़ दोगे तो आप क्या कहोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। 100 रुपए पूरे मिल गए आपको। 100 रुपए क्या होगा बेटा? आपको पूरे मिल गए। ये समझ आता है? जब आग लगी तो बोला लॉस बाय फायर टू परचेज, कि मेरा 100 रुपए का सामान जल गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने चेक किया, सर्वे किया कि हाँ सच में लग रहा है कि 100 रुपए का सामान जल गया होगा। राख से उसने हिसाब लगा लिया कि सच कह रहा है, 100 माल तो जला ही होगा यार। तो इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट टू लॉस बाय फायर। हम जो उसने कहा कि ठीक है हम आपको 100 रुपए दे देंगे, मैं खुश हो गया, बल्ले बल्ले, शावा शावा, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मजा आया? कि इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपए दे देगी, अच्छी बात है सी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेटर बना लिया। वो जो लॉस मैंने डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट करके मैंने क्या कर दिया? उस लॉस को मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। फिर जिसको डेटर बनाया था, 15 दिन बाद मेरे घर चेक आया, कह रहे सर ये आपका इंश्योरेंस का चेक आ गया, क्लेम का चेक आ गया। मैं भाई मजा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, जिसको डेटर बनाया था उसे क्रेडिट करके आपने खत्म कर दिया। अल्टीमेटली पता है क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लॉस डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुई, क्रेडिट हुई। यदि नेट एंट्री देखोगे ना तो बैंक टू परचेज बचेगी। ऐसे लग रहा है कि जो सामान खरीदा था वो बेच दिया। हाँ बेच दिया। किसको बेच दिया? इंश्योरेंस कंपनी को राख बेच दी। इंश्योरेंस कंपनी क्या ले गई? राख ले गई। एक बात याद रखना, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कॉस्ट प्राइस देती है। नई बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल ये 20 रुपए का पेन है और मैंने इसको खरीदा था 24 रुपए का बेचने के लिए। आग लग गई सॉरी, ये आग लग गई, 20 रुपए का पेन जल गया। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी को पता क्या कह रहा हूं? भाई साहब मेरा तो 24 रुपए का नुकसान हो गया ना, ये पेन मैं 24 का बेचता, लाओ मुझे 24 दो। इंश्योरेंस कंपनी यदि 24 रुपए देने लगे ना तो बेटा सब लोग सामान खरीदें और उसको आग लगा दें, बेचने की बजाय। क्योंकि बेचने में तो एफर्ट्स लगते हैं, पता नहीं बिके ना बिके, पर आग लगाने में तो कोई एफर्ट नहीं लगते। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी हमेशा क्या देती है? कॉस्ट प्राइस देती है, कभी सेलिंग प्राइस नहीं देती। हमेशा क्या देती है? कॉस्ट प्राइस, कभी सेलिंग प्राइस नहीं देगी। सेलिंग प्राइस देगी तो अननेसेसरली क्या क्रिएट हो जाएगा? प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा मेरे बेटा? प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अननेसेसरली क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। और फिर सब लोग यही प्रैक्टिस शुरू नहीं कर देंगे, सामान खरीदेंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, आग लगा देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आग लगाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा सामान बेचने से, और इंश्योरेंस कंपनी तो डूब जाएगी इस चक्कर में, क्योंकि सब लोग क्या मांगने लग जाएंगे? क्लेम मांगेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इवन इंश्योरेंस कंपनी ना एक्चुअल कॉस्ट से भी कम देती है। मेरी बात समझो,
आपने गाड़ी ठोकी और आपको सारे पैसे पूरे मिल गए, तो आपका नेग्लिजेंसी लेवल सड़क पे चलने में बढ़ नहीं जाएगा? आप क्या करोगे? आप हर बार करोगे ठुक गई क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी जाएंगे बदल देंगे। इंश्योरेंस कंपनी इसलिए मेटल पार्ट पे, जो लोहे का पार्ट होता है उसमें 70% देती है और प्लास्टिक पार्ट पे 40% देती है। प्लास्टिक पार्ट पे कितना देती है? 40% देती है कि भाई आप जब गाड़ी चलाओ तो आंखें खोल के चलाओ, जानबूझकर मत ठोक देना किसी को, जानबूझकर किसी को मत ठोकना, क्योंकि उसमें नुकसान आपका भी होगा, हम आपको पूरा क्लेम नहीं देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक जीरो डेट भी होती है। हाँ बेटा मुझे पता है जीरो डेट होती है, पर वो शुरू के 2-3 साल होती है, बस 4 साल, उसके बाद नहीं होती जीरो डेट। अब वो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जीरो डेट क्या होती है? अबे यार छोड़ो तुम इस बात को, ठीक है। जीरो डेट में का मतलब ये होता है कि 100% क्लेम मिल जाएगा, वो शुरू के 2-3 साल मिलता है बस, ठीक है। आओ चले। सर आग लग गई और पार्शियल क्लेम मिला है। पार्शियल क्लेम, जब आग लगी थी तो आपने एंट्री क्या की थी? लॉस बाय फायर टू परचेस। अब अगली एंट्री क्या करोगे आप? इंश्योरेंस कंपनी आएगी, कहेगी ठीक है मैं मानती हूं कि आग लगी है, मैं मानती हूं कि नुकसान हुआ है, पर तुम ज्यादा चिल्लाओ मत। नुकसान 100 रुपए का नहीं हुआ, राख को देख के तो लगता है कि सिर्फ 60 रुपए का ही सामान जला होगा, सिर्फ 60 रुपए का ही सामान जला होगा, तो मैं तुम्हें 60 रुपए दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है चलो 60 तो दो। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 60 रुपए, बाकी 40 रुपए का हमारा लॉस हो गया, तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40 रुपए टू किसे खत्म कर देंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट को, कि अब मेरा 100 रुपए का लॉस नहीं है, 60 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, 40 का मेरा लॉस हो गया तो हमने P&L को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। फिर जब 15 दिन बाद चेक रिसीव हो जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 60 रुपए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? क्या आप सभी बच्चों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो। आग लगी, गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, तो लॉस बाय फायर टू परचेस, लॉस डेबिट हो गया, परचेस क्रेडिट कर दी, क्योंकि जब खरीदे थे तो गुड्स को क्या किया था? डेबिट किया था, तो लॉस होने टाइम क्रेडिट कर दिया। फिर गुड्स क्या थे बेटा? इंश्योर्ड थे। दो बातें थी, पूरा क्लेम मिल रहा है या पार्शियल क्लेम मिल रहा है। यदि पूरा क्लेम मिल रहा है तो जिस दिन आग लगी उस दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई क्लेम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो मैंने उस दिन पूरा लॉस मान लिया, मैंने कहा लॉस बाय फायर टू परचेज, पूरा लॉस हो गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने चेक करा, उसने देखा कि आग सही में लगी थी या लगा दी गई थी। यदि लगा दी गई थी तो उल्टा केस कर देगी वो तुम पे, फ्रॉड का। वो देखती है कि अच्छा शॉर्ट सर्किट हुआ है, हाँ ठीक है। वो देख रही है कि भाई जानबूझ के पेट्रोल की बोतल पड़ी हुई है, पेट्रोल फैला हुआ है, इन्होंने खुद ही आग लगाई होगी भाई। जल्दी कुछ लोग ऐसे करते हैं, जब हमारा स्टॉक बिकना बंद हो जाता है ना, स्लो मूविंग आइटम हो जाती है, जब हमारा स्टॉक कम बिकता है या उसके मार्केट में प्राइस बहुत कम रह जाता है, तो जनरली मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ डेटेड हो गया और हमने बहुत बड़ा स्टॉक खरीद के रखा हुआ था, क्या करें? इंश्योर्ड तो है ही, क्या करें? आग लगा देते हैं लोग। बहुत बार लोग इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार लोग इस प्रैक्टिस का क्या करते हैं बेटा? इस्तेमाल करते हैं कि आग लगा देते हैं, ठीक है। पर वो बेटा गलत है, वो एकदम इलीगल है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि हाँ सब कुछ ठीक है, आग लगी है और लगाई नहीं गई, और सच में ये 100 रुपए कह रहा है तो 100 रुपए का लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे 100 रुपए दे देगी, आपका नुकसान नहीं होगा। आप डेटर किसको बना लोगे? इंश्योरेंस कंपनी को। तो आप कहोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, डेटर टू लॉस को खत्म कर दिया। आगे जब क्लेम मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। ऑन द अदर हैंड सेम एंट्री होगी, बिल्कुल सेम एंट्री होगी बेटा। कब होगी बिल्कुल सेम एंट्री? यदि पार्शियल क्लेम होगा, जिस दिन आग लगेगी उस दिन तो हम पूरे 100 का नुकसान मानेंगे। इंश्योरेंस कंपनी आई कह रही ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा ड्रामा मत करो, हमें पता है कि आग तो लगी है, नुकसान तो हुआ है, पर सिर्फ 60 रुपए का लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी 60 रुपए डेबिट, लॉस 40 रुपए का हुआ डेबिट, वो जो हमने पूरा 100 रुपए का लॉस माना था उसे क्रेडिट करके खत्म कर दिया। फिर जब वो 60 रुपए का चेक आ जाएगा तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी,
गॉट इट? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी बच्चे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सारी बात समझ में आती है। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। 20th लेक्चर लास्ट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा। 20th लेक्चर लास्ट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे रिबेट एंड डिस्काउंट की। काफी लंबा चलने वाला है लेक्चर, लगभग 1 से सवा घंटे का लेक्चर होगा, और इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस के लेक्चर होंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे हमारे। मोस्ट प्रोबेबली हमने सारे टॉपिक्स को क्या कर लिया, अपने 20 छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर कर लिया। हाँ, 20वां थोड़ा बड़ा था। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।